हेलो बच्चों, सीवाई कंसेप्ट के चैनल में आपका स्वागत है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो और बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर लेके आया हूँ। आज हम बात करने वाले हैं डेप्रीसिएशन के बारे में। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो आपको बता देना चाहता हूँ, ये चैनल बेसिकली कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए काम करता है, जहाँ पर आपको सैम्पल पेपर, कंसेप्ट क्लैरिटी, बहुत सारी चीज़ें, नोट्स, सब कुछ मिलता है। कहाँ पर मिलता है? सीवाई कंसेप्ट। तो बिना टाइम वेस्ट करके स्टार्ट करते हैं दोस्तों, क्या सीवाई कंसेप्ट की ये वीडियो, जो कि हम बात करेंगे आज डेप्रीसिएशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉपर सीवाई कंसेप्ट चैनल के साथ। आज हम बात करने वाले दोस्तों किसके बारे में? डेप्रीसिएशन। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, डेप्रीसिएशन का मतलब क्या होता है। आपने बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर इसका इतना सा मतलब पूछा था, इतना सा मतलब पढ़ के आए हो, चाहे आपने ट्यूशन पढ़ा हो, चाहे आप कोई यूट्यूब चैनल से पढ़ के आए हो, कोई नहीं। अब यहाँ पर क्या पढ़ाने वाला हूँ ऐसा मैं, डेप्रीसिएशन का मीनिंग तो आपको क्लियर था, बट अगर आपसे मैं पूछूं, अगर कोई फ़ोन खरीद रहा हूँ आज की डेट में मैं 10,000 का, और कल उसको अगर मैं बेचता हूँ तो आप बोलते हो 10 का तो बिकेगा नहीं, ये बिकेगा 8,000 का या 9,000 का, 9.5। ये जो कमी आई, आपको कैसे पता चलेगा? ये बताओ कि कितना कम करना है, आपको कैसे पता चलेगा? अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर यही बात है ना कि हमें पता कैसे चलेगा कितना डेप्रीसिएशन लगेगा। तो इसी चीज़ को आज मैं क्लियर कर दूंगा इस वीडियो के अंदर। 2 से 3 मिनट के अंदर आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले जो आज हम आपको बताएंगे, डेप्रीसिएशन का मतलब तो आपने देखा था या पढ़ा था, फॉल इन दी वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। मतलब क्या हुआ? जब मेरी फिक्स्ड एसेट की वैल्यू में क्या हो जाए? कमी आ जाए। अगर मैं फ़ोन खरीदूं, फैन खरीदूं, मशीन खरीदूं, कुछ भी खरीदूं, उसको अगर यूज़ करोगे या स्टोर करके रख लो या कुछ भी कर लो, उसकी वैल्यू में जो कमी आएगी उसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। नाउ हमें सीखना है हाउ टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन, कि डेप को कैलकुलेट करें कैसे भाई। तो यहाँ पर हमें सीखना क्या है बेटा? टॉपिक है हमारा कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ डेप, कि डेप को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो भाई इस चैप्टर के अंदर आपको क्या बताया गया है? बोला गया है आपको 2 मेथड दिए हैं। कौन कौन से 2 मेथड? इन्होंने बोला कि आपके पास एक SLM और एक WDV। अब ये क्या बला है भाई? SLM का मतलब क्या है सर? WDV। तो आज की वीडियो में प्रॉपर SLM के बारे में हम समझते हैं और कैसे इसको यूज करते हैं, इस फॉर्मूले को देखते हैं। तो आइए हम बात करते हैं किसके अंदर? SLM मेथड के अंदर। तो फटाफट से देखते हैं होता क्या है। बात करते हैं दोस्तों किसके बारे में? SLM मेथड के बारे में। फुल फॉर्म आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन मेथड। ये कहता है कि अगर आपको डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करना है इस मेथड के अंदर, तो स्ट्रेट लाइन यानी एक फिक्स्ड अमाउंट से डेप लगता है। अब कैसे करना है, क्या करना है, एक फॉर्मूला आपके सामने लिखने जा रहा हूं। अगर आप डेप्रीसिएशन निकालना चाहते हो, अगर आपको बेटा डेप्रिसिएशन निकालना है, तो फॉर्मूला क्या बन गया आपका? सबसे पहले आपको कॉस्ट ऑफ एसेट लेनी है, मल्टीप्लाई करना है रेट बाय 100 और मल्टीप्लाई बाय टाइम पीरियड अपॉन में 12। अब ये आपका बहुत प्यारा सा फॉर्मूला बन गया। कॉस्ट ऑफ एसेट का मतलब जितने की आप एसेट खरीद रहे हो, जितना उसमें पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, सारा का सारा बच्चे कॉस्ट ऑफ एसेट आ जाता है। रेट होता है जिस रेट से मैं क्या लगाना चाहता हूँ, 10%, 20%, 15%, या आपको क्वेश्चन में गिवन होगा और बताएगा इतने परसेंट से आप उसकी वैल्यू कम कर दो, प्लस एक टाइम पीरियड लेते हैं, क्योंकि हम अकाउंटिंग करते तो प्रॉपर 1 साल की बात करते हैं। याद हो, 1 अप्रैल से 31 मार्च जाएंगे, या तो बेटा 1 जनवरी से 31 दिसंबर। आप दोनों में से एक पिक कर सकते हो, एक को हम कैलेंडर ईयर, एक को हम फाइनेंशियल ईयर। अगर मैं इस फॉर्मूले को देखूं और इसको यूज कैसे करते हैं, फॉर एग्जांपल समझते हैं दोस्त। मैं कह रहा हूं कि मान लो मशीन मैंने खरीदी बच्चे, ये मैंने 1 अप्रैल 2023 इसी साल में मान लो खरीद ली थी। इसकी वैल्यू थी बच्चे 2 लाख रुपए। कितनी थी? 2 लाख रुपए इसमें मैंने खरीदी। आगे बात समझ। अब मैंने बोला इसमें जो डेप लगाना है, इसका जो रेट है वो है 10% पर एनम, यानी पूरे साल में मैं क्या करूंगा, इसमें मैं डेप लगाऊंगा कितने से? 10% पर एनम से। नाउ अगर मैं डेप कैलकुलेट करूं तो करते हैं, एक बार देखते हैं। फॉर्मूला ये रहा आपका। तो सबसे पहले चेक करो कॉस्ट ऑफ एसेट कितना है बच्चे? 2 लाख की एसेट है, मल्टीप्लाई रेट कितना है चेक कर लो, 10% पर एनम है तो 10/100, मल्टीप्लाई कर दोगे टाइम पीरियड, पूरे साल की बात करो, और पूरे साल में बच्चे कितने महीने होते हैं यार? 12 महीने होते हैं, तो 12 अपॉन में 12 आ जाएगा।
थोड़ा सा बेसिक मैथ्स लगाते हैं, करते हैं कैलकुलेशन। 12 से 12 कट गया, 0 से 0, 0 से 0, तो मेरे पास आंसर क्या आ गया भाई 20,000। आगे बात समझ, ये क्या आ गया आंसर मेरे पास 20,000 आ गया। अब ये पहले साल का था, मान लो आपको क्वेश्चन बोले 1 साल का और निकाल दो, तो यहां पर कैलकुलेशन कर देता हूं, यहां पर मैं सेकेंड ईयर का निकालता हूं। सेम फॉर्मूला, 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 10/100 पूरे साल का करोगे तो ये भी क्या आ गया 20,000। अगर मैं तीसरे साल का निकालूं बच्चे, वो भी क्या आएगा 20,000। तो आप चेक करो, स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर एक चीज आई है आपके सामने, जो अमाउंट ऑफ डेप है 20 यहाँ भी है, नेक्स्ट भी 20 है, फिर 20 है। यानी एक चीज समझ आती है स्ट्रेट लाइन मेथड से कि स्ट्रेट लाइन मेथड क्यों नाम पड़ा, क्योंकि यहाँ पर जो अमाउंट ऑफ डेप है क्या है बच्चे 20 20 20, यानी अमाउंट ऑफ डेप क्या होता है सेम होता है, इसी को हम स्ट्रेट लाइन मेथड कहते हैं। अब इसमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, कैसे आते हैं सारा करेंगे, एक वीडियो सीरीज चल रही होगी तो उसमें हम करेंगे। आई होप आपको ये समझ आया। आज के लिए इतना ही। शॉर्ट वीडियोस में शॉर्ट कंसेप्ट्स आपके क्लियर करेंगे ताकि आपको जल्दी आप क्या कर सको तो सारा समझ सको। एक्सेस करने के लिए प्लेलिस्ट लिंक आपको बायो मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो। ऐसी वीडियोस मिलते रहेंगे, तब तक के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय, टेक केयर।